नित्युदारम कारुण्यधाम कमनीय किशोर मूर्तिम गोवर्धनम गिरिवरम प्रणमामि नित्यम। श्री राधा साध्यम साधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वम राधा जीवनम यस्य राधा 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 वाचि किम तस्य शेषम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, कथा का आनंद ले रहे हैं, लेकिन एक बात को ध्यान रखिए, जब तक जय भावते जय नहीं बोलोगे तब तक जय है ना सके। पराजय के भावते जय बोलनो ये श्रीधाम वृंदावन में नहीं, जय ही भावते जय बोलो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्रीमद श्री वृंदावन धाम की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत महापुराण महामहोत्सव की, श्री व्यास जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। साक्षात बांके बिहारी जी के रूप में विराजमान श्रीमद् भागवत भगवान के युगल पाद पद्मन में हम साष्टांग प्रणाम करें। व्यासपीठ पर विराजमान लोने सलोने अति स्निग्ध कथा के व्याख्याता श्री आचार्य राजेश जी महाराज, राजेश कृष्ण जी महाराज, इनको भी हम दंडोत करें। समस्त भागवत के उपासक ऋषि कुमार और सामवेद के उपासक समस्त संगीतज्ञ महाभाग और सुदूर ते आए भय वृंदावन की भूमि में श्रीमद् भागवत की कथा को संकल्प जिनके हृदय में व्यक्त भयो है, ऐसे सहगल और सेठ परिवार। आप लोगों को जो ये नाम है ना, उपनाम, सहगल सरनेम, सेठ सरनेम। मैं हूँ शिमला में सेठ परिवार में और कानपुर में सहगल परिवार में कथा करके आए हो व्यास जी, पर ये दोनों को संयुक्त यहाँ पे जो दर्शन है ये एक बड़ा अद्भुत है। यदि हम अपने ब्रजवासा और ब्रजवासीन की भावना में या को अर्थ करें तो सह माने संग और गल माने बात। जो संग में सवन के बात करे वे को तैयार हो वही सेठ बन सके। अपनी दुनिया में रहेंगे हम, कोई ते बात नहीं करेंगे तो वो सेठ नहीं बन सके। अब मध्य प्रदेश में देखो, छत्तीसगढ़ में देखो, राजस्थान में देखो, यूपी में देखो, सब जगह समिट है रहे हो, व्यापार समिट। वो समिट क्या है? वो समिट है सवन के संग में वार्ता करके व्यापार को लानो, सवन के संग में चर्चा करके अपने प्रदेश की उन्नति करना। तो या लिए मैं सहगल परिवार और सेठ परिवार को हृदय से आशीर्वाद दूं, और ये उनके पूर्वजन की पुण्याई है व्यास जी, जो उनके मन में ये विचार भयो कि हम वृंदावन में कथा करवाएं। ये चाहते तो अपने यहाँ भी कथा करवा सकते। ये आपके पूर्वजन की महती कृपा है आपके ऊपर। क्यों? अब आप कहोगे क्यों? जब वृंदावन में भागवत है रही है और आपके मन में भागवत को संकल्प भयो, तो पितर लोक में पितर वैद नाते ज्यादा नाते मुहूर्त निकलवायो ना कि कथा करवानी है, तो वहां पे मास्फोट्यंत पितरा नृत्यंत च पितामह। आपके जो पूर्वज हैं वो ताल ठोक रहे, नाच रहे
कि हमारे परिवार के सहगल और सेठ परिवार के हमारे जो बच्चा हैं ना, वो हमें बुलाएंगे वृंदावन में और हम वृंदावन में कथा सुनने आएंगे। तो आज आपके यहाँ पे यह 7 दिन की कथा में आपके पितर भी वायु रूप से कथा सुनवे आएंगे और आ चुके हैं, या में कोई संदेह नहीं। और जब कथा सुन के जाएंगे, लाला ने और खोल दे आवाज ने, हाँ ऐसा लग रहा है कि कुआ में औंधे में होकर के तू हमसे बुलवा रहे हुए। तो हम आपसे एक निवेदन करें, ये आप लोगों को बड़ा सौभाग्य है। और आज सच कहूं, व्यास जी भागवत जी साक्षी है मेरे सामने, असत्य नहीं बात बोलूंगा, खाली पंडिताई वाली बात नहीं। ये जो आपने आज राम कथा को ये दृष्टांत सुनाया श्री शत्रुघ्न लाल को, श्रुतकीर्ति महारानी को, या कुछ सुन के तो हमारे भी आंख भरे आई। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त। रामचरित्र और हमारा व्यास जी एक सौभाग्य और है, पीएमओ ते एक जो लिस्ट जारी हुई है, 22 तारीख को हमारा जन्मदिन भी है जनवरी में, और 22 तारीख को रामलला अपने गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। तो वहाँ ते पीएमओ ते चंपत राय जी के पास में, और वहाँ ते बीएचपी शासन अपने जिले के दाई, वहाँ में हमारो भी नाम है, वहाँ पे जाएंगे रामलला के वह कार्यक्रम में। मुझे तो मालूम भी नहीं, मैं तो कल ही कलकत्ता और बातें पहले विदेश में हो, विदेश से कलकत्ता है कि यहाँ पे कल ही आया हूँ मैं। और व्यासपीठ को आदेश भयो के आनोए, तब हमें तो ना नुकुर किंतु चूंकि परंतु लेकिन हालांकि यद्यपि है ही नहीं है। वहाँ पे गोविंद गिरी जी महाराज और श्री चंपत राय जी, उनको आयो के मनोज मोहन जी अवश्य आए। तो हमारा कार्यक्रम हो वाकू हमने थोड़ा सा आगे पीछे करके हम जाएंगे। और उनकी ये खबर और है कि 22 को नहीं, आपको 20 को आना है व्यवस्थान के ताई, क्योंकि 21 तारीख से सब पुलिस प्रशासन मुस्तैद रह जाएगा। आओ भैया आओ, आओ जे आप भी आओ। अरे आप तो ब्यासों कथा के आ जाओ, बैठो। सच्ची कहें आपते, हम इन परिवार को देख के हमें उतनी ही प्रसन्नता हुए जितनी एक बगीचा के माली के ताई अपने खिले भय फूलन को देख के हुए। पूज्य पिताजी जिनके सानिध्य में 1 लाख से अधिक भागवत के छात्र भागवत पढ़ के निकले, और ये सबसे बड़ी बात है व्यासपीठ की कृतज्ञता। पूज्य पिताश्री के गुरुदेव श्री पंडित राममूर्ति जी पौराणिक, जब मैं बनारस में रहे वहां, तो उन्हें एक बात बताई कि ऐसो कौन सो पाप है जाको प्रायश्चित नहीं है। कालिदास ने राजा भोज ने प्रश्न किया कि ऐसो कौन सो पाप है जाको प्रायश्चित है ही नहीं। तो कालिदास ने की कृतज्ञता। जो कृतज्ञता है, जैसे जो आप कोई के ताई कछु करो, अच्छो करो, और वो बागू नहीं माने, वो कृतज्ञता। और आपने कछु कियो, हे व्यास जी आपने इतनी अच्छी कथा सुनाई, हम आपके कृतज्ञ हैं, ये कृतज्ञता है। काय की कथा सुनाई, ये कृतज्ञता है। तो कृतज्ञता एक ऐसा पाप है जाको कोई प्रायश्चित नहीं है। हमारे श्री हनुमत आराधना मंडल जैसी वो सूचना मिली है, और व्यास जी ने हमको आदेश दियो है, मैं पूरा प्रयास करूंगा संजा को आए को, लेकिन नहीं आ पाऊँ तो क्षमा करेंगे, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। नहीं, मैं जरूर अभी कोशिश करूंगा, आपकी इच्छा है मैं जरूर आऊँगा। तो वहाँ में हमारे श्री हनुमत आराधना मंडल में जो मार्गदर्शक मंडल है, वहाँ में मार्गदर्शक मंडल प्रकोष्ठ के हमारे राजेश जी आचार्य हैं। अब आपसे मैं 2 बात और अपनी कर लूं, फिर मैं कथा अपनी बात को विराम करूंगा। कथा में आनंद आप लियो, फिर मैं प्रणाम करके निकल जाऊंगा। श्री रामचरित्र देखो, राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। अभी व्यास जी ने कही ना कि अब मैं आपको कृष्ण कथा में प्रवेश करवाऊंगा।
जब तक राम कथा में आपकी श्रद्धा नहीं होगी तब तक आप कृष्ण कथा सुनने के अधिकारी नहीं होगे। और दूसरी बात सुन लो, श्री सुखदेव जी ने 10वें स्कंद में कृष्ण कथा सुनाई, 9वें स्कंद में राम कथा सुनाई। और राम कथा में सबसे बड़ी बात यह है कि सुखदेव जी ने भगवान कृष्ण के चरणन की शरणागति ग्रहण नहीं करी, तो बोले तमनाक पाल वसुपाल किरीट जुष्टो पादाम्बुजम रघुपतिम शरणम प्रपद्ये। सुखदेव जी कह रहे हैं कि राम जी, हम आपके चरणन की शरणागति, आपके चरण में शरणागति निवेदित कर रहे हैं, आप हमें स्वीकार करो। व्यास जी एक बात आपको और बता दूं, पूज्य पिताजी के वाणी को वाक्य बोल रहे हूं मैं। पूज्य पिताजी ने दूध पी पी के रामायण के नवाह पारायण किए, दूध पी पी के 9 दिन के रामचरितमानस के नवाह पारायण किए। और राम जी तो क्या मांगो कि आपकी कृपा है जाए तो मैं भागवत को विद्वान बनूं। ये पिताजी ने बताई मुझे। तो आज पिताजी के ताई भागवत जगत में पितामह भीष्म उनके ताई केहो करते। तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें उनके पुत्र हेवे को भगवान ने कृपा करके ये सौभाग्य दे दियो। श्री राम देखो, मानस में एक बार राम नाम लेवे वाले भी भगत हैं या व्यक्तित्व हैं या पात्र हैं, और 6 बार राम नाम लेवे वाले भी पात्र हैं। और कमाल की बात, 6 बार जाने राम नाम लियो बा को मोक्ष नहीं भयो, और 1 बार जाने राम नाम लियो बा को मोक्ष है गयो। आप कहोगे वो कौन है? जिनने 1 बार नाम लियो वो तो हो रावण, बा को मोक्ष है गयो। और 6 बार नाम लियो वो राम जी के पिताजी दशरथ जी, उनको मोक्ष नहीं भय। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु बरिहर रघुवर विरह, तो राव गयऊं सुरधाम। सुरधाम स्वर्ग, मोक्ष नहीं भयो। और रावण कहाँ राम, और नहीं तो जिंदगी में ने राम जी को नाम ही ना लियो। तपसी, भिक्षुक, बनवासी हैं, लेकिन एक बार कहाँ राम रन हतों पचारी, एक बार राम नाम। ओ प्यारे प्रभु प्रेमियों, बाको मोक्ष है गयो। या को मतलब ये है, रावण ने पहले अपने संकल्प की पूर्ति कर दी और बाकी बाद में राम नाम लियो, बाकी मोक्ष है गई। आपके जो संकल्प है उन्हें पूरा करो और राम नाम को आश्रय लियो। ये मत सोचो ये काम तो है गयो जी और करनो है, जी और है गयो जी और करनो है ना। और दशरथ जी बोले कि राम राज्य करूंगा कल, संकल्प लेके मरे और 6 बार राम नाम लियो। जंगल में चले गए राम जी, राम भयो वनवास और दशरथ जी को भयो स्वर्गवास, सुरधाम। कथा तो बहुत अगली अलग है, याली व्याख्या को मैं नहीं लूंगा क्योंकि आज एक कृष्ण जन्म की बात है। लेकिन राम जी जैसे अभी व्यास जी ने कही ना, राम जैसा राजा न देखा, राम जैसा ध्यान ही नहीं देखा। तो रावण ने राम जी के ताई क्या कही? नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, और को न राम सम जान यथार्थ। नीति में, प्रीति में, स्वार्थ में, परमार्थ में राम जी जैसो कोई दूसरो नहीं। रावण पृथ्वी पर पड़े, एक आपको क्षेपक प्रसंग सुनाए के मैं वाणी को विराम ले लूंगा।
राम जी ने कही कि लक्ष्मण जी जाओ भैया, आज ज्ञान को समुद्र में जहाज डूब रहे हो है, वो आप उनते कछु ज्ञान ले आओ। अब लक्ष्मण जी गए रावण के पास में कि भैया के कहवे ते आयो कछु ज्ञान दे दियो। रावण ने आंख ही न खोली, लौट के आए, बोले भैया वो तो रावण तो देखा ही नहीं है। बोले आप खड़े कहाँ पे भय? बोले सिर की तरफ। बोले जिनते कछु लेनो हो चरणन की तरफ खड़ो होना चाहिए, तुम सिरहाने क्यों खड़े है गए? लक्ष्मण जी दोबारा आए, चरणन में खड़े हुए कि राम आज्ञाते मैं आपसे ज्ञान लेवे आया हूं, कछु वो ज्ञान दे दियो। रावण ने आंख खोली, बोले लक्ष्मण एक काम करो, जिनने तुम्हें भेजो पहले उन्हें ले आओ। अब लक्ष्मण जी राम जी को लेके आए। अब राम ने लक्ष्मण के संग में रावण को देखो और रावण ने राम जी को देखो। रावण ने कही लक्ष्मण आप क्यों आए हो हमारे पास? बोले भैया के कहवे थे ज्ञान लेवे। बोले ज्ञान लेवे हमारे पास में आए और राम का कम ज्ञानी है। राम जी ने कही हम क्या ज्ञानी है? बोले सुनो राम, नीति नीति में तुम्हारो जैसो, प्रीति प्रीति में तुम्हारो जैसो, और स्वार्थ में तुम जैसो कोई स्वार्थ ही नहीं, और परमार्थ में तुम जैसो नहीं। राम जी ने कही वो कैसे? बोले सुन लक्ष्मण, राम को वनवास भयो, जंगल में आए गए, जानकी को हरण कियो। अरे राम जी तो अयोध्या नहीं जाते, ये समझ में आवे 14 वर्ष नहीं जाएंगे, पर अयोध्या की सेना तो आ सकती ना, मुते लड़वे के ताई। लेकिन राम की नीति देखो, अयोध्या को एक सैनिक नहीं मरो। किष्किंधा में आए के सुग्रीव से मित्रता करी, पड़ोसी राजा की सेना मरवाई, और जीत कौन की? वही बोले रामजा रामचंद्र भगवान की जय। ये नीति में, प्रीति में। और सुनो एक बात और सुन लियो राम, एक बात मैं तुमते कहूं, तुमने मुझसे युद्ध कियो, मेरे परिवार को कल्याण भयो, और देखो स्वार्थ में भी तुम जैसो कोई नहीं। बोले कैसे? अजी जंगल में तुम चले गए और मैया ने मांगो भरत जी को राज्य, तो उन्हें राज्य करन देते? बोले ना। अयोध्या में शासन कौन को? बोले तुम्हारी पादुका को। तो तुम कहां रह रहे हो? और जंगल में। जंगल में रह के भी पादुका को शासन करवानो, यदि ये कोई सीखे तो राम तुमते सीखे। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ। और राम एक बात मैं तुमते कह दूं, क्या? यद्यपि मेरे जीते जी मैंने तुमको लंका में प्रवेश नहीं करन दियो, अब मेरे मरवे के बाद तुम जाओ लंका में तो बात अलग है, लेकिन तुम्हारे देखते देखते अब मैं तुम्हारे धाम में जा रहे हूं, रोक सको तो रोक ले।